चलिए मैं एक और वीडियो आप लोग के बीच लेके चला आया हूँ जो 10th क्लास के हिंदी का लेखक और उनका कौन लेखक कौन कहानी लिखे हैं उनके बारे में ट्रिक के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो आपके 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। आप लोग याद करके जाइएगा तो आप लोग 5 से 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस कहानी का। पहला क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार के निबंध है। अब देखो हम लोग श्रम करते हैं और किससे करते हैं? श्रम करते हैं जात से करते हैं। श्रम करते हैं किससे? जात से। तो जात से करते हैं तो क्या होता है? भिन्नता है। क्या होता है? भिन्नता है। तो श्रम करते हैं जात से, क्या करता है सब लोग? भिन्नता है। तो भिन्नता यानी भीमराव अंबेडकर। याद हो गया कि बोलेगा श्रम विभाजन के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। आगे है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। हम लोग जानते हैं 20 माने क्या होता है? बीख होता है। तो बीख कहाँ पर हम लोग ज्यादातर नली में सरल गरल पकड़ डालते हैं। तो नली यानी क्या होता है? नली में क्या होता है? नली में डाला जाता है। तो 20 कहाँ डाला जाता है? नली में। तो 20 के दांत के लेखक कौन हो गया? नलिन विलोचन शर्मा। जो एक प्रकार की क्या है? कहानी है। भारत से हम क्या सीखे? आगे क्या है? भारत से हम क्या सीखे? तो भाषण है। तो भाषण में हम लोग जानते हैं भाषण अधिकतर क्या देता है? मैक्स से देता है। किससे? मैक्स से। तो भारत में हम लोग ज्यादा आदमी किससे भाषण देता है? मैक्स से देता है। कैसे देता है? मैक्स से। तो भारत से हम क्या सीखे? इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। एक प्रकार की क्या है? भाषण है। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह एक ललित निबंध है जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करें? नाखून कितने बार बढ़ता है? 1000 बार। प्रसाद की तरह। किसकी तरह? नाखून बढ़ता है कितने? 1000 बार। किसके तरह? प्रसाद की तरह। तो नाखून क्यों बढ़ते? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। नागरी लिपि। नगर में हम लोग नागरी लिपि एक प्रकार के निबंध है जिसके लेखक है गुणाकर मूले। और इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? नगर में सब करता है गुणगान करता रहता है। क्या करता रहता है? गुणगान करता रहता है। नगर में क्या करता है? सब गुणगान करता है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। जो एक प्रकार की क्या है? निबंध है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहादुर। बहादुर एक प्रकार की कहानी है। बहादुर एक प्रकार की क्या है? कहानी। अब बहादुर कौन आदमी होता है? अमर आदमी होता है। कौन? जो मरता नहीं है। तो बहादुर कैसा आदमी होता है? अमर होता है। तो बहादुर कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक है। अब कहता है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार के निबंध है जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है जो कौन है? रामविलास शर्मा। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? परंपरा का मूल्यांकन हम लोग मूल्यांकन कराया जाता है, नाम लिखवाने जाते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं? शर्माते हैं। वो स्कूल में नए नए जाते हैं तो नाम लिखवाने जाते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है? नाम लिखवाने। तो हम लोग क्या करते हैं? शर्माते हैं। तो ठीक है। राम राम क्या करते हैं? हम लोग शर्माते हैं। तो शर्माते हैं रामविलास शर्मा। ठीक है। अब कहता है जीत। अगले कहता है कि जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। तो क्या कहता है? क्या कहता है? जीत में निरखत हूँ। तो कहता है महाराज आप क्या हो गए? जीत गए। तो जीत होता है तो उसको क्या बोलता है? महाराज यानी राजा बोलता है कि वो जीत गया। तो क्या हो गया? पंडित बिरजू महाराज। आगे कहता है अभिनय। अभिनय एक प्रकार की क्या है? ललित रचना है। अभिनय एक प्रकार की ललित रचना है जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। ठीक है। अब इसको याद करेंगे। अ से अभिनय और अ से अशोक। अ से अभिनय और अ से अशोक। तो हम याद रखेंगे अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अब आते हैं मछली। मछली एक प्रकार की कहानी है। मछली एक प्रकार की क्या है? कहानी है। तो मछली हम लोग जानते हैं मछली अगर बिक देंगे, बी से बिक देंगे तो सूख जाएगा। मछली अगर बिक देंगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो मछली के लेखक होंगे बी से विनोद कुमार शुक्ल। अगर मछली को बिक देंगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो क्या होगा? मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। अब कहता है नवद खाने में इबावत। नवद खाने में इबावत एक यह कैसा कहानी है? एक व्यक्ति चित्र है। यह क्या है? व्यक्ति चित्र है। अब क्या है? नौबत खाना। हम लोग कहते हैं न्योता उता आता है उसमें खाना कैसा मिलता है? मिश्र मिलता है, मिला हुआ। हम नौबत खाना यानी न्योता हम लोग खाते हैं उसमें खाना कैसा मिलता है? मिश्र यानी मिला हुआ। तो मिला हुआ यानी नौबत खाने के बाद क्या होता है? यतीन्द्र मिश्र। अब आते हैं लास्ट क्या है? शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार की शिक्षा शास्त्र है इसके लेखक है महात्मा गांधी। अब शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के पास ही था
क्योंकि वह धोती कुर्ते में चलते थे। इस चलते शिक्षा और संस्कृति किनके पास पूर्ण रूप से था? महात्मा गांधी के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे एक बार जरूर देख ले वीडियो, और जो भी